everyone. So now continue our class 9 that chemistry revisions and our topic is mole concept. क्योंकि प्रीवियस क्लास में भी हम लोग मोल कॉन्सेप्ट निकाल रहे थे जिसके बेसिस पे आप मास निकाल सकते थे, वेट, मोल्स कैलकुलेट कर सकते थे। बट यदि आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हो, किसी एटम्स के नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हो, तो उस कंडीशन में मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हो? सो मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो भी आपको पार्टिकल्स के नंबर दिए होंगे, एंड एवोगैड्रो नंबर। सो यहाँ पे देखिए n मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। सो इसको लिख सकते हैं n अपॉन एवोगैड्रो नंबर होता है 6.023 into 10 की पावर 23। ये फिक्स्ड वैल्यू, दैट इज द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ n। सो आपका फार्मूला हो जाएगा ये। ठीक है, यदि आपको सपोज क्वेश्चंस में आते हैं n निकालना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना, सो n इज इक्वल टू n into 6.023 into 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। इतने हम कैलकुलेट कर सकते हैं। So you have two formulas that n is equal to n upon 6.023 into 10 to the power 23. That value is fixed value and that is called Avogadro number. Avogadro नाम के जो केमिस्ट थे उन्होंने किसी एक मोल के लिए, कोई भी एक मोल, जैसे आप 1 मोल हाइड्रोजन लिया, 1 मोल डाइहाइड्रोजन लिया, 1 मोल ऑक्सीजन लिया, 1 मोल ओजोन लिया, सभी के लिए एक नंबर कैलकुलेट किया था। वो कैलकुलेट नंबर का था 6.023 into 10 to the power 23। मतलब किसी भी चीज के एक मोल में इतने पार्टिकल्स होते हैं। यदि आप यहाँ पे लिखो 1 मोल H2 लिखेंगे तो भी मेरा नंबर होगा, यदि आप 1 मोल O2 लिखेंगे तो भी सेम नंबर ही होगा। सभी को 1 मोल के लिए ये जो नंबर है ये फिक्स्ड होता है। सो फार्मूला होगा n is equal to n into 6.023 into 10 to the power 23। So now we solve some question related to this formula. So here we have to question that calculate the number of moles of formulas. So यहाँ पे देखिए नंबर आप दिए हैं, यहाँ पे हीलियम एटम का नंबर दिया है 12.046 into 10 to the power 23 नंबर क्या है? हीलियम से। इसके हमको मोल्स निकालना है। So फार्मूला होगा n is equal to a upon 6.023 into 10 to the power 23। n का वैल्यू पुट कीजिए तो n का वैल्यू दिया है यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं इसको 12.046 into 10 to the power 23 upon 6.023 into 10 to the power 23। So 10 to the power 23 cancels, यहाँ पे देखिए ये इसका कितना टाइम है? 2 टाइम्स है। तो n is equal to, यहाँ पर है n is equal to 2 moles, mean to say 12.046 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। कितने मोल हीलियम होंगे? तो कितना है इसका आंसर? 2 मोल्स हीलियम एटम होंगे। क्लियर। सिमिलरली 12.046 यहाँ भी निकालेंगे, n2 कीजिए, अभी नहीं यहाँ n2 का यहाँ हीलियम है, इसका अलग होगा। आपको नंबर ऑफ एटम्स बोले हैं, तो इसको चेंज नहीं करेंगे। तो सिमिलरली n is equal to यहाँ पे होगा 12.046 into 6.023 into 10 to the power 23 10 to the power 23। So here that is similarly 2 moles। अब यहाँ पे देखिए n2 के नंबर में भी सेम हो और हीलियम के नंबर भी सेम, तो भी नंबर ऑफ मोल्स क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। वही यहाँ पे बात करते हैं 36 से into 0.1 10 power 23। यहाँ लिखेंगे n is equal to 10 upon 6.023 into 10 to the power 23। So here n is equal to 36.108 into 10 to the power 23, 6.023 into 10 to the power 23। So that is in cancel, ये होगा 6 मोल, अप्रॉक्स 6 मोल के आसपास क्या होगा वहां पे आंसर आएगा। क्लियर। ये था आपको मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए नंबर ऑफ एटम से भी निकालना हो तो क्या करेंगे इस बेसिस। सो हियर नेक्स्ट that similarly related to moles, मोल से रिलेटेड देखेंगे तो कैलकुलेट द नंबर्स ऑफ फॉर्मूलास। इससे पहले हम देख रहे हैं मोल्स कैलकुलेशन, अब देखेंगे नंबर कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सो 2 मोल्स ऑफ F2 दिया है, यानी 2 मोल्स ऑफ F2
क्या निकालना है? तो नंबर्स निकालना है। हमारा फार्मूला था नंबर के लिए a इज इक्वल टू मोल इनटू 6.023 इनटू 10 की पावर 23। क्या निकालना है? नंबर्स निकालना है। सो देखिए n का वैल्यू, स्मॉल n का वैल्यू कितना है? 2। तो n का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 2 इनटू n का प्लेस पे क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे। सो 2 इनटू 6.023 इनटू 10 की पावर 23। पहले तो आप एक काम कीजिए, 23 को एज वेल एज रहने दीजिए, इसको चेंज नहीं करना है। क्लियर? ये आपका हो जाएगा, पहले आप लिख लीजिए 10 की पावर 23, इसको चेंज मत कीजिए। आप इतने जो नंबर है उसी को मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ। तो यहाँ पे 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 0, ये हो जाएगा 6 2 जा 12। सो यदि हम बोले तो F2 के 2 मोल्स में कितने नंबर फ्लोरीन होते हैं? तो कितने फ्लोरीन्स होते हैं? 12.046 into 10 की पावर 23 क्या होते हैं? फ्लोरीन होते हैं। सिमिलरली देखते हैं 3 मोल्स ऑफ H2SO4, देखिए ये चेंज हो रहा है, बट आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि ग्राम में दिया होता तो उस कंडीशन में चेंज करते, बट डायरेक्ट में मोल्स दिया है तो कोई चेंजेस नहीं करते। तो 3 मोल्स के लिए यहाँ पे n इज इक्वल टू, n का प्लेस पे क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। ये हो जाएगा 3 into 6.023 into 10 की पावर 23 होगा। सो सिमिलरली इसको भी हम 10 की पावर 23 को एज वेल एज रखते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ये हो गया 0, 6 3 जा 18। तो से H2SO4 के 3 मोल में कितने पार्टिकल्स? यहाँ तो आप इसके पीछे लिख सकते हैं पार्टिकल्स। क्लियर? यहाँ भी क्या लिख सकते हैं? इसमें पार्टिकल्स लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अभी तक हम डायरेक्ट मोल्स लिख रहे हैं। यदि आपको क्वेश्चन में दिया 46 ग्राम ऑफ सोडियम दिया, अब इस कंडीशन में क्या है? 46 ग्राम ऑफ सोडियम, तो पहले आपको इसका मोल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना? मोल। तो मोल के लिए फार्मूला होता है A इज इक्वल टू W अपॉन M। ठीक है, एक और फार्मूला पढ़े इससे पहले। अब देखिए इस केस में n का वैल्यू, तो पहले W का वैल्यू है 46, तो पुट कर दीजिए 46। सोडियम का मास कितना होता है? एटॉमिक मास, तो ये आपको याद होगा कितना होता है? 23। ये आ गया 2 मोल्स। अब हम इसको अपने क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको? 2 मोल ऑफ सोडियम लिख सकते हैं, 2 मोल ऑफ सोडियम लिख सकते हैं। अब आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 into 6.023 into 10 की पावर 23 होगा। यहाँ से जो 2 आया था n का वैल्यू, उस n के वैल्यू को यहाँ पे n में स्मॉल n में पुट कर दीजिए। ये आपका हो जाएगा 12.046 into 10 की पावर 23 हो गया पार्टिकल्स। क्लियर? सिमिलरली हम यहाँ भी देखते हैं, तो पहले हम निकालेंगे यहाँ पे देखिए W का वैल्यू है 36 और H2O का मास कितना होता है? इसको निकालना तो आपको आता है H प्लस ऑक्सीजन। सो H का 1 प्लस 16, सो इसका कितना हो गया? 18 हो गया। चलिए पहले n निकाल लेते हैं। n इज इक्वल टू W अपॉन m। W अपॉन m का वैल्यू हो जाएगा 36 अपॉन 18, तो यहाँ पे 2। सो अब इसको भी क्या लिख सकते हैं? 2 मोल ऑफ H2O के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर? तो हियर आपका आंसर यहाँ भी क्या हो जाएगा? इस कंडीशन में हम निकालेंगे n इज इक्वल टू n into 6.023 into 10 की पावर 23। सो 2 का वैल्यू n का वैल्यू हो जाएगा 2, यहाँ से आया मोल्स, और ये हो गया 6.023 into 10 की पावर 23। यदि ये सपोज पॉइंट पे आ गई तो मल्टीप्लाई इसी के साथ करेंगे, इसको इस वजह से लिख देंगे, तो 10 की पावर 23, तो ये हो जाएगा आपका 12.046, दैट इज पार्टिकल्स। इस तरह से मोल्स के देखिए 4 तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं, जो प्रीवियस वीडियो में पढ़े थे 2 तरह क्वेश्चंस, और इस तरह आज के क्वेश्चन देखिए नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते। क्लियर? तो इनके बेसिस में आपके जो सिलेबस में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको इजीली सॉल्व किया जा सकता है। चलिए कुछ देखते हैं क्वेश्चन। So here you have to homework questions related to today's video and previous videos. So we will solve this
फर्स्ट है कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग से यहाँ पे आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं जैसे भी वीडियो में देखे, और वैसे ही आपको यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। कुछ आज की वीडियो से मिलेगा, कुछ प्रीवियस वीडियोस के थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो कंप्लीट दिस एंड सेंड मी ग्रुप और कमेंट बॉक्स। क्लियर? ओके, थैंक यू।